बहुत बढ़िया टॉपिक है, कल सर क्लास में समझाएंगे। अगर समझ गए तो फुल मार्क्स दिलाएगा। अरे उस राजा बाबू को भी बुला लो। अमर, ओ अमर, अमर, क्या यार? क्या हुआ? अरे यार गुस्सा कह रहे हो? चलो चंदन भैया उधर बुला रहे हैं, कल प्रमोद सर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाएंगे, उसी पर डिस्कशन करना है। मैं पंखे के पास नहीं आता। तुम लोगों को आना है तो यहाँ पे कूलर के पास आ जाओ। अरे यार गजीब बात कर रहे हो तुम भी। पढ़ो ऐसा ही, ठीक है? का SDM या DM बनोगे तुम? डिस्ट्रिक्ट में टॉप नहीं ना करोगे तब मत कहना। चंदन भैया, राजा साहब कूलर से तशरीफ उठाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जाने तो बैठो, हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है भैया। लेकिन चंदन भैया, पंखा में गर्मी तो लग रहा है। तो कौन सा हम लोग लाट के नाती है, कूलर बिना मरे जा रहे हैं। बाप माई पढ़ने भेजे हैं, ऐस करने नहीं। जानते हैं चंदन भैया, हम लोग के माई बाबूजी लोग ना इतनों घामा में धूपा में रह जाए, लेकिन वो चाहते हैं हम लोग आराम से रहे। हम देखें अमर के बाबूजी को, हैं तो ठेकेदार, लेकिन का जाड़ा, का गर्मी, का बरसात, सब में बस काम में लगे रहते हैं। बात खुल गया है तो एगो बात बताते हैं। दिल्ली में हम सबसे ऊपर वाला फ्लोर पे रहते थे, वो भी छत टीन का था। पंखा चलाते तो लूक बहने लगता था। हम भी उस समय नया नया गांव से आए थे। एक दिन बात में बाबूजी को बोल दिए। बाबूजी परेशान, जब फोन आता कूलर ले लो, कूलर ले लो। हम भी निकल गए एक दिन कूलर का भाव पता करने। महंगा, बहुत महंगा। ब्रांडेड कंपनी वाला जो होता है उसका तो पूछिए ही मत। लोकल या चाइनीज जो था उसका भाव आसमान से थोड़ा ही नीचे था। मतलब कि हमारे 3 महीना के खर्चा के बराबर। सो हम वहीं से बाबूजी को फोन मिला, बाबूजी कूलर ठीक नहीं है। हमारा सारा दिन तो कोचिंग में बीत जाता है। एक मास्टर ईर घाट तो दूसरा मास्टर तीर घाट। दिन भर साइकिलें चलाना में बीत जाता है। फिर कूलर कब चलाएंगे? बाबूजी तब आराम से बोले, कोचिंग बहुत ही दूर है। तब हम तो बाबूजी को समझा ही दिए थे। तब चोट से बोले, हाँ बाबूजी, कोचिंग बहुत ही दूर है। फिर उधर से बाबूजी का आवाज आया, कोई बात नहीं, अब की गेहूं बेचकर मोटरसाइकिल खरीद देंगे। हमारे कलेजा में बाढ़ आ गया। हम कुछ बोलिए नहीं पाए, फोन काट दिए। 10 पैसा वाला पेंसिल चबा जाने पर बाबूजी बहुत मारते थे। 2 रुपया वाला कलम भुला जाने पर बहुत कूटते थे। अपन खुद का साइकिल टूट जाने पर महीना भर से पहले नहीं बनवाते थे। आज हमारे लिए मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं। भैया जानते हैं, माई बाबूजी लोग ना अलगे लेवल का प्राणी है। को अभी खत्म कहाँ हुआ है। हाँ भैया। एक दिन ऐसे ही खाने के बाद माँ को फोन लगा दिए। माँ छत पे लेटे लेटे बेना हाँक रही थी, तो हम ऐसे ही पूछ दिए, माँ बिजली नहीं है का? माँ बोली, बिजली तो है लेकिन पंखा नहीं है। बाहर दलान वाला पंखा पढ़ने जाते वक्त तुमको दे दिए थे, और अंदर वाला पंखा जल गया, चलबे नहीं करता है। हम बिना सोचे समझे गुस्से आ गए। बाबूजी पंखा बनवा काहे नहीं देते हैं? फिर माँ बोली, बाबूजी बोले हैं पर्स में चंदन को भेजने भरी पैसा है, उस पैसे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हमारा रोआ गनगना गया। हमारा बाबूजी से बस इतना ही बात होता है, कैसे हो, ठीक हो, कुछ खाए हो, पढ़ाई कैसा चल रहा है। लेकिन बाबूजी हमारा ला इतना सोचते हैं, हम पते नहीं चला हमको। वो दिन से ना बबलू, हमारा पंखा का हवा कूलर से ज्यादा ठंडा लगता है। अब तो ये सोचते हैं कि बाबूजी ला कब कूलर खरीदे, देखो कब हो पाएगा ये। हो जाएगा चंदन भैया। अब जिसके पढ़ाई के पीछे इतना बड़ा मोटिवेशन है, उसका नहीं होगा तो किसका होगा? अपना हाथ पे खाली पढ़ाई करना है, बाकी देखते हैं क्या होता है। जी भैया, वो तो है। बस जय हो सरस्वती। जय हो सरस्वती।
आप सभी दिमाग की नस की एक एक छिद्र को खोलकर ध्यान से इसमें बिठा लीजिए। अगर आपको सफलता चाहिए तो मेहनत से थोड़ा सा भी समझौता नहीं करना है। और जिस दिन आपने मेहनत से समझौता कर लिया तो आप समझिए कि ये जो सफलता है ना, आपके बगल से, आपके साइड से सिर्फ 2-3 इंच की दूरी से निकलकर चली जाएगी और आप मुंह ताकते रह जाएंगे। और फिर ये दुनिया आपको जमीन में ही देखेगी, कभी ऊपर नहीं देखेगी और आपको नजर उठाने का मौका तक नहीं मिलेगा। आप अपनी जिंदगी से हार जाएंगे अगर आज इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी अपनी हार मान जाते हैं और इस मेहनत को कमजोर करने देते हैं तो। एक कदम बस और है, अब मंजिलों में देर है कब। एक कदम बस और है, अब मंजिलों में देर है कब। कुछ बिखरते हौसले अब जुड़ गए हैं, कुछ बिखरते हौसले अब जुड़ गए हैं। नए सपनों के परिंदे उड़ गए हैं, नए सपनों के परिंदे उड़ गए हैं, नए सपनों के परिंदे उड़ गए हैं, नए सपनों के परिंदे उड़ गए हैं। वक्त के सिमटे हुए पल खिल उठेंगे आज या कल। वक्त के सिमटे हुए पल खिल उठेंगे आज या कल। तेरे मकसद के संवरते आसमां में दर्ज होते जाएंगे हर दास्तां में। सारे रास्ते मंजिलों को मुड़ गए हैं, नए सपनों के परिंदे उड़ गए हैं। सारे रास्ते मंजिलों को मुड़ गए हैं, नए सपनों के परिंदे उड़ गए हैं। ऐसा है कि अब परीक्षा बस महीना भर दूर है। आपको जी लगा के, सिर्फ जी नहीं पूरा जान लगा के आखिरी वक्त में मेहनत करना है और इस पूरे बिहार को दिखा देना है कि आप क्या हैं। आप ऐसा कर देते हैं तो शायद मेरा सब कुछ छोड़कर इस आरा की धरती पर आना सफल हो जाएगा और शायद मुझसे ज्यादा खुश शायद ही कोई होगा उस वक्त। और इन सब के लिए मैं चाहूंगा, भगवान से दुआ करूंगा, मैं अपनी तरफ से सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं और मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ। और आज इस आखिरी क्लास के बाद हम चाहेंगे कि जितने भी चेहरे यहाँ मौजूद हैं
उन सब चेहरों पे मैं कमल खिला हुआ, फूल खिला हुआ देखना चाहता हूं जिस दिन की बीपीएससी का रिजल्ट है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप उस दिन वही चेहरा लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर, आएंगे सर, आएंगे सर, यस सर, आएंगे सर।